जब तक इश्क लिखा पढ़ा जाएगा, कोई उलगुलान कहो कैसे गढ़ा जाएगा। और अस्मत माँ की फिरंगी लूट रहे, अस्मत माँ की फिरंगी लूट रहे और शांत सौम में तुम खड़े रहे। अस्मत माँ की फिरंगी लूट रहे और शांत सौम में तुम खड़े रहे। और कुल्हाड़ी ना बोलेगी, ना तीर कमान ही चीखेगा, वनों की रानी चाला माँ के आंसू ना कोई पोछेगा। दसम कुंड सोना हाथों से न सिंह कोई दहाड़ेगा, भारत माँ के चरणों में न शीश कोई चढ़ाएगा। तुमको माई सरना फिर कोसेगी, तुमको माई सरना फिर कोसेगी, सर इल्जाम तुम्हारे आएगा। क्योंकि जब तक सिर्फ इश्क लिखा पढ़ा जाएगा, कोई उलगुलान कहो कैसे गढ़ा, कोई उलगुलान कहो कैसे। देखिए, जैसे देश में बड़े बड़े कवि थे, जैसे भारतीय जनता पार्टी में पूर्व प्रधानमंत्री और देश के गौरवान्वित थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और कवि में देखा जाए तो कुमार विश्वास का नाम लिया जाता है। तो हमारे लिए झारखंड में बहुत ही नामी ग्रामी हैं हमारे चंदन प्रजापति जी, जो कविता में अपने बातों को पिरो कर कहते हैं। तो अभी हमें एक दुकान पर इनका संबंध मतलब हुआ, तो अभी हम इनसे जानते हैं कि झारखंड में जो दुर्दशा चल रही है अभी झारखंड की तमाम समस्याओं को लेकर जैसे है, तो उनसे आग्रह है कि एक कविता के द्वारा अपना बात को बताएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद बेकार खबर आपका। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भले नाम ये बेकार है लेकिन सबसे जानदार खबर हमारे साथ बेकार खबर ही देती है। और मैं आशा करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा झारखंडी भाई इस चैनल से जुड़ पाए, ताकि हमारे झारखंडी लोगों की हम लोग आवाज़ उठा सके, आवाज़ बन सके। और कोई भी सरकार, मतलब नहीं है हमारी या किसी की भी, अगर कोई गलत करता है तो दिशा दिखाने का काम और कुछ करना बेकार है खबर बताया तब ना। एक कविता के माध्यम से मैं सबको जोड़ना चाहता हूँ कि अभी समसामयिक जो चल रहा है हमारे पास, सीटें बिक जाना, बाहर के लोगों का अतिक्रमण होना यहाँ पे नौकरियों में, ये सब अभी बात करने का विषय मुझे समझ में नहीं आता। मैं गौरव की बात करूँगा झारखंड। भगवान बिरसा मुंडा को लोग कहते हैं कि उन्हें टीबी हो गया था, 39 ईयर्स के एज में वो मर गए थे। मेरा मन बिल्कुल भी साहब नहीं मानता ये कि किसी भी हाल में वो इतना बड़ा योद्धा टीबी से मर गया। उनको यातना दे दे करके झारखंड के रांची के जेल में अंग्रेजों ने यातना दे करके मार दिया, यातना दे करके मार दिया गया। विद्रोह ना हो इसीलिए खबर फैलाई गई कि वो टीबी से मर गया। किसी भी झारखंडी का, किसी भी देशभक्त का मन ये नहीं मानता। वो मैं आपको बता दूं कि भगवान बिरसा मुंडा भी बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे गीत लिखते थे कुड़ुक में। और उनकी कविताएं भी, मतलब गीत भी वायरल होते थे। एक उनके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि जब वो जेल में थे उन्होंने क्या सोचा। मैं अपनी कलम से लिखने का प्रयास किया है कि देखिए, प्रेम एक शाश्वत कार्यक्रम है, वो करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। परंतु अगर यही प्रेम भगवान बिरसा मुंडा ने भी किया होता तो हमारे झारखंड का इतिहास इतना गौरवशाली नहीं है। इन्होंने देश से प्रेम किया, हमारे राज्य से प्रेम किया, हमारी प्रकृति से प्रेम किया। तो इसलिए कहा गया कि उलगुलान, कि जब तक सिर्फ इश्क लिखा पढ़ा जाएगा। एक कवि की भी जिम्मेदारी होती है कि जब कभी भी इतिहास लिखने का समय आता है तो उसे प्रेम को छोड़ करके हमारे राष्ट्र में, जब तक सिर्फ इश्क लिखा पढ़ा जाएगा, कोई उलगुलान कहो कैसे गढ़ा। जब तक सिर्फ इश्क लिखा पढ़ा जाएगा, कोई उलगुलान कहो कैसे गढ़ा जाएगा। और अस्मत माँ की फिरंगी लूट रहे और शांत सौम में तुम खड़े। अस्मत माँ की फिरंगी लूट रहे और शांत सौम में तुम खड़े रहे। अब कुल्हाड़ी ना चीखेगी, न तीर कमान ही बोलेगा, वनों की रानी चाला माँ के आंसू ना कोई पोछेगा। दसम बुंड सोना हाथों से न सिंह कोई दहाड़ेगा, भारत माँ के चरणों में न शीश कोई चढ़ाएगा। तुमको माई सरना फिर कोसेगी, तुमको माई सरना फिर कोसेगी, सर इल्जाम तुम्हारे आएगा। कि जब तक सिर्फ इश्क लिखा पढ़ा जाएगा, कोई उलगुलान कहो कैसे गढ़ा जाएगा। हमारे इतिहास में एक जगह है डोम्बारी बुरू, मुझे लगता है यहाँ बहुत कम लोगों ने सुना होगा। कम लोगों ने सुना। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक 10 साल पहले डोम्बारी बुरू पुलिहातू भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली से मात्र 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़, एक गांव
जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स हत्याकांड होता है, यहाँ पर किसी को मालूम नहीं चलता है, क्योंकि हमारे पास इतिहासकार नहीं थे, कवि नहीं थे। कि जब तक सिर्फ इस लिखा पढ़ा जाएगा, कोई गुलाम कहो कैसे गढ़ा जाएगा कि तुम लाख मार लो बिरसा को मारने पे क्या हुआ, ये मैं बताना चाहता हूँ कि तुम लाख मार लो बिरसा को और लाल करो डोम्बारी। तुम लाख मार लो बिरसा को और लाल करो डोम्बारी को, तुम लाख मार लो बिरसा को और लाल करो डोम्बारी को, गोली छाती में हमारे ठूंस के तुम और लगाओ ग्रहण आजादी को। हर हाथ से हंसुआ निकलेगा, हर हाथ से हंसुआ निकलेगा, हर सांस में बिरसा चमकेगा, राय फनी मुकुट फिर आएंगे, महाराजा मदरा मुंडा दोहराएगा, राज्य स्थापित होगा फिर से, वही झारखंड कहलाएगा, वही झारखंड कहलाएगा। बूंद बूंद जो देगा अपना रक्त भरी कुर्बानी को, सदियां याद रहेंगी उनको। देखिए कोई नहीं, हमें बस इतना आपसे पता चला कि जालियांवाले बाग के बाद भी यहाँ पे हुआ, क्योंकि हमारे पहले पास 10 साल पहले, हाँ हमारे पास कवि नहीं थे, हमारे पास इतिहासकार नहीं थे, जो कि हमारे झारखंड में बहुत सारे ऐसे वीर हमारे पूत हुए हैं जो कि झारखंड को आज़ाद कराने में झारखंड आंदोलनकारी लिए, उनको भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। आज 25-26 साल झारखंड का हो गया मगर लोग नहीं जानते हैं। आपके कवि के माध्यम से आज जाने। फिर ये विडम्बना है कि डोम्बारी बुरु में सैकड़ों लोग हैं, लेकिन नाम सिर्फ 3 लोग हैं, जिसमें से गया मुंडा और अगर और जयचंद हमारे पास भी झारखंड में रहे हैं, तभी डोम्बारी बुरु में हमला हुआ, रात को वो घेर करके अंग्रेजों ने मारा। जब निहत्थे प्रेग्नेंट लेडीज, बूढ़े और बच्चे डोम्बारी बुरु के पहाड़ में सभा कर रहे थे कि अंग्रेजों से कैसे लड़ा जाए, कैसे प्रतिकार किया जाए, कैसे विद्रोह किया जाए और अपने राष्ट्र को किस तरीके से बचाया। डोम्बारी बुरु बहुत लोगों को नहीं पता होगा, आज पता चला है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।